डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि शुक्राचार्य जी को अमृत संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त हुई थी। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो काशी विश्वनाथ जाते हैं और वहाँ पर वो एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उसी के पास में एक छोटा सा एक कूप तैयार करते हैं और फिर वो उस कूप से उस भगवान शिवलिंग की बहुत आराधना करते हैं। बहुत से सुगंधित द्रव्य से उनको स्नान कराते हैं। चंदन और कपूर, कस्तूरी, इन सब चीज़ों का लेप बनाकर लगाते हैं और बहुत सारे पुष्प इकट्ठे करते हैं। उनसे उनकी विधिवत पूजा करते हैं, बहुत से उपहार समर्पित करते हैं, शिव सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, स्तोत्रों के साथ गान करते हैं, शिव जी का स्तवन करते हैं। फिर भी उनको ऐसा करते करते 5000 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इतना सब कुछ करने पर भी भगवान उनको थोड़ा सा भी वर देने के लिए नहीं आए। तो जब वो देखते हैं कि भगवान इससे भी प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर वो और इससे भी टफ नियम का पालन करते हैं। वो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपने मन की जो चंचलता होती है उसको कंट्रोल करके, अपनी भावनाओं से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मीन्स वो अपना जो मन है वो भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। जब वो 1000 वर्ष तक ऐसा करते हैं, तब भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात उनके सामने आ जाते हैं और उनको देखकर उनसे कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम तो बहुत ही तपस्या की निधि हो और तुम अपना जो मनवांछित फल है वो मांगो और मैं तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण करूँगा और मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो जब वो भगवान के ऐसे इतने सुंदर से वचन सुनते हैं तो उनकी आँखें एकदम शाइन करने लगती हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि भगवान शिव ने मुझे ऐसा कहा। तो फिर वो भगवान शिव की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं, हे भगवान, आप तो सूर्य स्वरूप हैं। इस त्रिलोकी का हित करने के लिए आप आकाश में प्रकाशित होते हैं। आप ही जल हैं जिससे इस पूरी धरती को आप निर्मल करते हैं। आप ही अग्नि हैं, आपके बिना दाह संस्कार नहीं हो सकता। आप ही वायु हैं, जो हम इस संसार में जो सबकी सांसें चल रही है, जो बैलेंस बना हुआ है, वो सब आपके वजह से हैं। आप ही आकाश हैं और जो चंद्रमा की जो शीतलता है वो आप हैं। सूरज का जो ताप है वो आप हैं। आपके बिना तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। जब और मैं आपसे क्या मांगूँ, मतलब आप तो इतने महान हैं और अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करिए। तो ऐसा करके वो भगवान से स्तवन करते हैं। जब शुक्राचार्य जी भगवान से ऐसा मांगते हैं तो शिव जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं और आप देखेंगे वो ये नहीं मांगते हैं कि लोग मेरे साथ अच्छा करें या कुछ बुरा कर वो हो। वो अपने इतने वर्ष तप करने के बाद भी वो भगवान से ये मांगते हैं कि मेरे अज्ञान का अंधकार दूर हो। तो ये सुन के तो शिव जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो जो शुकदेव जी जो होते हैं वो उनके ऐसे चरणों में होते हैं, मतलब वो उनके चरण छूते हैं। तो शिव जी क्या करते हैं, उनको दोनों हाथों से पकड़कर उनकी बाहों से उनको उठाते हैं और उन्हें देखकर एक स्माइल देते हैं और वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी दांतों की चमक से पूरी चारों दिशाएं जो हैं वो चमक उठती हैं। और भगवान कहते हैं कि तुम इतने तपस्वी हो और तुम हो जो मेरे पुत्र होने के लायक हो, क्योंकि तुमने इस पवित्र भूमि पे अपने इस मन रूप को मुझे अर्पण किया है। तो मेरे तुम ही हो जो मेरे कहते हैं ना, जो एक
जो पेरेंट होता है, जो पिता होता है, अगर उसका कोई बिज़नेस है तो वो अपना बिज़नेस अपने उसी बेटे को दे पाता है जो उस जिसके पास उसको होल्डिंग करने की कैपेसिटी हो। तो भगवान शिव देखते हैं कि इतनी तप करने की कैपेसिटी तो शुक्राचार्य जी में ही थी। तो उन्होंने कहा ये मृत संजीवनी विद्या जो मैंने अपने तप से अर्जित की है, इसको लेने की कैपेसिटी अभी फ़िलहाल सिर्फ तुम्हारे में है। तो मैं तुमको ये देता हूँ अपनी, और इस विद्या का से तुम जिसे भी जीवित करना चाहोगे वो जीवित हो जाएगा और तुम मेरे पुत्र रूप में जन्म लोगे। तुम इसी शरीर के साथ मेरे उदर में जाओगे और तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। मतलब वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वो उनको बोलते हैं कि तुम जो है आकाश में स्थित होगे और तुम्हारा जो तेज है वो सूर्य और अग्नि के तेज को भी वो करेगा, टक्कर देगा। और तुम्हारे मतलब जब तक तुम्हारा उदय नहीं होगा तो किसी भी मनुष्य की शादी के कार्य, धर्म कार्य, ये सब सफल नहीं होंगे। और जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा वो बहुत सारी संतान वाला होगा। और जो तुमने ये जो शिवलिंग जो है वो जो स्थापित किया है, इस शिवलिंग को जो लोग हैं वो शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। और जो भी मनुष्य इसकी अर्चना करेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। और जो 1 वर्ष तक इसका जो भक्ति भाव से पूजन करेगा, शुक्रवार के दिन जो उन्होंने एक कूप बनाया था उसे शुक्र कूप कहते हैं, वहाँ से जल लेके जो भी इसकी आराधना अर्चना करेंगे उनको, उन मनुष्य को कभी भी संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पुत्रवान होंगे और वो बहुत सारी विद्याओं के दाता होंगे ऐसा। और फिर बोल के फिर भगवान जो है वो उसी लिंग में समाहित हो जाते हैं। और ये जो शुक्राचार्य शुक्रेश है ये काशी विश्वनाथ में है ये शिवलिंग। तो आपने देखा कि भगवान जो सुखदेव जी हैं उन्होंने 5000 वर्ष तक तप किया, तो वो कभी भी अपने जो कर रहे थे उससे कभी विचलित नहीं हुए कि अरे यार मैंने इतना कर लिया, ये तो आ ही नहीं रहे। तो फिर मतलब ऐसे नहीं कि इनको छोड़ के चलो मैं कुछ और करने लगता हूँ, उन्होंने फिर और टफ किया। तो भगवान भी उनको चेक कर रहे थे कि उनकी दृढ़ता को चेक कर रहे थे। फिर जब इतनी दृढ़ता के बाद जब भगवान शिव जी उनके सामने आए तो उन्होंने भगवान से कुछ वर नहीं मांगा, उन्होंने क्या मांगा कि मेरे अज्ञान को दूर करो। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये दूसरा अज्ञानी मेरे पास ना आए, या ये सब बहुत छोटी सी बातें हैं। और मतलब वो कितने ज्ञानी थे कि उन्होंने इतना पूजा करने के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरे अज्ञान को दूर दूर करो, मीन्स वो अपने ऊपर वर्क करना चाहते थे। तो ये चीज़ शिव जी को बहुत अच्छी लगी और उनको ऐसा लगा कि मैं पता नहीं इन्हें क्या दे दूँ। तो फिर जो उनके पास जो इतनी कीमती सी चीज़ थी वो उन्होंने शुक्राचार्य जी को दिया। मृत संजीवनी दिया उन्होंने शुक्राचार्य जी को। और ऐसे ही उनकी इतनी घोर तपस्या को देखकर भगवान ने उनको ये चीज़ प्रदान करी।